हेलो। हेलो। अब देखो भाई, वॉइस देखो। ठीक है। ओके। अब देखो वॉइस। गुड मॉर्निंग आनंद कुमार, श्रेया मिश्रा, रोहित, अंशु, निक्की, आदित्य, विशाल, सुशांत, रोहित, गगन, अमित, रो, सृष्टि, बहुत बढ़िया, आनंदी कुमार, राधे राधे, राधे कृष्णा सबको, राम राम भाई सबको। परफेक्ट परफेक्ट, ओके। आवाज़ क्लियर है। तो कल हमने नंबर सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे, पहले हमने पैटर्न समझे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे। अब हम यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और इनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर देख लेते हैं। मैंने आपको कहा था कि बच्चे जो मैं आपको कराऊं, जो मैं आपको बताऊं, जो मैं आपको पढ़ाऊं, उससे बाहर नहीं आएगा और ना आया हो और आगे भी नहीं आएगा। ठीक है। तो इसका बात का स्पेशल ख्याल रखेंगे कि जो मैं आपको कराऊं, आपको वो ही करके जाना है। पैटर्न इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। प्रैक्टिस के लिए मैं प्रैक्टिस सीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, और इनफैक्ट प्रैक्टिस सीट जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो विद सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है। तो ज़्यादातर आपने देखा पैटर्न हमने समझ लिए। पैटर्न के बाद जो ज़रूरत है वो है हमें किस चीज़ की? हमें जरूरत है पैटर्न के बाद प्रीवियस ईयर की और सॉल्यूशंस की, पैटर्न्स की। वो मैं आपको प्रैक्टिस शीट के तौर पे प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, डन। चलो इसमें देखते हैं। देखो बच्चे, मैंने आपको कहा था कि अगर एकदम से जंप मिले, ज्यादा जंप मिले, तो ऑब्वियसली स्क्वायर या क्यूब मिलेगा। सबसे ज्यादा जंप स्क्वायर या क्यूब देता है। शुरुआत 1 से हुई एंड मात्र 5 स्टेप के बाद 677 पहुंच गया, तो बहुत ज्यादा जंप है। तो अगर हम देखें तो बच्चे, यहां जो है वो 1 का डिफरेंस है और यहां जो है वो 3 का डिफरेंस है। ठीक है। लेकिन स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, स्क्वायर के नजदीक दिखाई दे तो स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना है। ठीक, ठीक है, डन। ये एक्चुअल में 1 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये 2 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये 5 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है, ये 26 का स्क्वायर प्लस 1 दिखाई दे रहा है। ठीक है। यानी कि पहले वाली डिजिट जैसे ही 26 का स्क्वायर आया तो उसी से क्लियर हो गया कि पहले वाले डिजिट का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर जो है 676 बनता है, प्लस 1 दिखाई दे रहा है। यानी कि पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, पहले वाले डिजिट का स्क्वायर। बहुत अच्छा पैटर्न मैं इसको बोलूंगा, है ना। तो पहले वाले डिजिट का स्क्वायर, क्योंकि हमने डिफरेंस देखा, हमने स्क्वायर देखा पहले वाले डिजिट का, और वो भी इतनी बड़ी डिजिट का स्क्वायर जो कि 677 का स्क्वायर आपको निकालना है, फिर उसमें प्लस 1 करना है। 677 का स्क्वायर 677 इंटू 677 अगर आप करोगे तो मुझे लगता है कि इतना बड़ा जो है नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे केस में हम यूनिट डिजिट वाला फंडा अपनाएंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 7, 7 का स्क्वायर 49, यूनिट डिजिट क्या है? 9, प्लस 1 तो करना ही है यानी कि 10। यूनिट डिजिट क्या आई? 0। ऑप्शन में 0 यूनिट डिजिट किसकी है? 0 यूनिट डिजिट किसकी है? 1 की ही है। ए इज द राइट आंसर। मुझे पता था कि 677 का स्क्वायर जो आपको याद नहीं होगा, याद करना भी नहीं है। ठीक है, बट यूनिट डिजिट के कंसेप्ट को लगाएंगे और स्क्वायर को निकाल करके आंसर दे देंगे। क्लियर है? डन भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला सवाल देखो जल्दी से। देखो, जो पैटर्न मैंने कराया था वही यूपी कांस्टेबल में आया। पैटर्न जो मैंने बताया वही आएगा। इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। क्या मैंने ये क्वेश्चन नहीं कराया? बिल्कुल कराया। इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1, इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, 127 इज द राइट आंसर। ये करा चुका, इंटू 2 प्लस 1 बता चुका, तो इंटू 2 प्लस 1 इसमें लागू हो गया। क्लियर है? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। चलो करो।
तुम लोग ये क्यों पूछते रहते हो कुमकुम कुमारी ये लाइव है या रिकॉर्डेड है भाई? भाई लाइव चल रही है तो लाइव ही है ना भाई। मैं कमेंट जो है, कमेंट से ज़्यादा फोकस करता हूँ मैं कंटेंट पे। कमेंट पढ़ता हूँ जो काम का होता है, जो बच्चे आंसर दे रहे हैं और अच्छी बात है, आंसर को आपको आंसर देना चाहिए। लेकिन मैं देख लेता हूँ कि किस किस ने आंसर दिया है, लेकिन मैं पढ़ता नहीं, क्योंकि वरना फिर मैं कमेंट ही पढ़ता रहूँगा, वरना तो फिर कमेंट ही पढ़ता रहूँगा। ठीक है, कमेंट सबके दिख रहे हैं। वेट 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 वेट, वॉइस प्रॉब्लम। अब ठीक है, अब ठीक है मेरे बच्चे, अब ठीक है। देखो दोबारा बताता हूँ, दोबारा इस क्वेश्चन से वॉइस चली गई होगी। दोबारा देखो, 18 हुआ यहाँ 36 हुआ,
एक्चुअल में पहले माइंड में ये आएगा कि 18 + 18 हुआ होगा 36, पहले माइंड में यही आया होगा 18 + 18 36 होगा। लेकिन अगर 18 + 18 36 हुआ होगा तो 36 + 18 होना चाहिए था, लेकिन 36 + 18 नहीं हुआ। पहले +18 होता तो यहाँ भी +18 होता, लेकिन +18 नहीं है, 18 का डबल है 36, 36 का डबल है 72, 72 का डबल है 144, 144 का डबल है 288। ठीक है, डन। अगले क्वेश्चन में देखो, अगले क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या है कि जब सीरीज बढ़ करके घट जाए तो दो तरीके होते हैं, या तो कंबाइन सीरीज मिलती है या तो एक कंबाइन मिलेगी, या फिर दूसरा तरीका ये है कि माइनस से घटती है प्लस से बढ़ती है, प्लस माइनस हो, डिवाइड से घटती है मल्टीप्लाई से बढ़ती है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो, है ना। दो ही तरीके हैं, ठीक है, डन। देखो, इसको 8 से डिवाइड किया, इसको 4 ऐड किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 8 से डिवाइड किया, फिर 4 ऐड किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, डन। इंटू 2 + 15 से भी हो रहा है। कौन सा हो रहा है इंटू 2 + 15 से? ये 3 दूनी 6 + 15, 21 दूनी 42 + 15। चलो ठीक है, वो भी बढ़िया है, डन। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट देखो, देखो एक्चुअल में यहां 12 का डिफरेंस है, फिर अगर देखोगे तो 72 का डिफरेंस है, फिर अगर देखोगे तो 432 का डिफरेंस है। 12 × 6 72, 72 × 6 432। फिर अगर देखोगे तो कितने का डिफरेंस है? 2592 का डिफरेंस है। ये इंटू 6 है। अब इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 चल रहा है, तो इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 चलेगा, और इंटू 6 चलेगा तो इसको इंटू 6 करेंगे। अब पहले मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं कि इंटू 6 करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। सुनो, यूनिट डिजिट देखो 6 और यहां यूनिट डिजिट 2, तो यूनिट डिजिट से बता रहा हूं 2 इंटू 6 कितना हुआ? 12, यूनिट डिजिट 2। ये डिफरेंस में ऐड करना है, 2 + 9, सबकी यूनिट डिजिट रखनी है। 6 × 2 12, यूनिट डिजिट 2, इसकी भी यूनिट डिजिट 2 + 9 11, यूनिट डिजिट 1, एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है, बी इज द राइट आंसर। बट फिर भी मुझे पूरा समझाना इसलिए बता देता हूं कि इंटू 6 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1552, नहीं एक 5 और आएगा, 15,552। ये डिफरेंस में होगा, ये ऐड होगा, मतलब इतना ऐड होकर के बन जाएगा। ये ऑप्शन डायरेक्ट लिख ही देता हूं, 8 18 6 6 1। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट जरूर लगाएंगे, पूरी कैलकुलेशन करने का टाइम नहीं होता है। ठीक है चंदन सिंह, डन? कोई दिक्कत? क्लियर है? नेक्स्ट, अगला आप कर लोगे। डिफरेंस का डिफरेंस है, जो कि मैं बहुत सारे सवाल करवा चुका हूं। डिफरेंस के डिफरेंस से कम हो रहा है, करके देख लेना। डिफरेंस का डिफरेंस है, ये आप कर लोगे। अगला देखो, अगला देखो, सीरीज बढ़ करके घट जाए तो दो ही तरीके हैं, या तो कंबाइन सीरीज या प्लस माइनस या डिवाइड मल्टीप्लाई। तो पहले कंबाइन सीरीज देख लेते हैं, ठीक है, कि भाई किससे क्या आ रहा है। इससे ये आया, इससे ये आया, जब इससे ये आया +3 बना, इससे ये आया +3 बना, इससे ये आया, इससे ये आया, तो 22 से 28 + 6 बना, 28 से फिर +6 बना, 28 और 6 34 बना, 34 इज द राइट आंसर।
34 सही जवाब है। क्लियर है मेरे भाई? डन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। करो। फास्ट कैसे करेंगे? फास्ट तब करोगे जब अब मैं पूरी क्लास खत्म कर दूंगा, फिर मैं प्रैक्टिस शीट जो अपलोड कर दूंगा उसको आप कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करोगे, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ोगे, फिर उसमें उसको खुद सोल्व करके देखोगे, फिर जो ना हो उनका सॉल्यूशन याद करोगे, 7-8 बार याद करोगे, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस शीट सोल्व करने के बाद जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो मिलेगा उसको अटेम्प्ट करोगे, फिर फास्ट कर लोगे, हो जाएगा फास्ट। देखो 3 का डिफरेंस है, बट यहां बढ़ गया, फिर बढ़ता ही है, बढ़ता ही रहे तो कंबाइन सीरीज नहीं है। तो 3 का डिफरेंस है, एक इस तरीके से आता है कि इंटू 1 -3, फिर इंटू 2 -3। देखो 12 एकम 12 -3 9, 9 दूनी 18 -3 15, 15 तिये 45 -3 42, 42 इंटू 4 -3। पहले इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो इंटू 5 करेंगे। इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, -3 -3 -3 -3 -3, 165 इंटू 5 -3 करेंगे, 822 लग। डन है भाई? कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला देखो, ये खुद कर लेना, डिफरेंस में आपको पता चलेगा कि 9 का डिफरेंस है, बता ही देता हूं। 9 का डिफरेंस है, फिर 18 का, फिर 36 का, डबल हुआ है, हो ही जाएगा। मतलब सेम क्वेश्चन में फटाफट करवा रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। 144 सेम ऐसा ही कराया था, ऐसा ही आगे 288 आ जाएगा, डबल हो रहा है। क्लियर है मेरे भाई? तो सेम पैटर्न को मैं इग्नोर करते हुए आगे बढ़ूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा पैटर्न्स डिस्कस हो सके। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो, ये तो हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये इंटू 6 है, फिर +12 है, फिर इंटू 6 है, इंटू करना था, फिर +12 है, फिर इंटू 6 है, 6 से मल्टीप्लाई 12 ऐड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई 12 ऐड कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई 12 ऐड कर दिया, तो 1368 बनेगा। 1300 यूनिट डिजिट से देख लो ना, ठीक है। 8×48 यूनिट डिजिट 8, 8 यानी कि यही होगा। डन। अगला करो। अगला आसान है, क्यों नहीं चल रहा है? अरे मक्खी बैठी है, मैं भी सोचू बीच बीच में स्टॉप क्यों हो रहा है। ये तो +3 +5 +3 +5 +3 +5 छोड़ो, +3 +5 +3 +5। अगला 25 163 का डिफरेंस 138, फिर 113, फिर इसमें 364 में से 276 कर देंगे 88, और डिफरेंस का डिफरेंस कर लेना, क्योंकि 25 25 दिख गया ना मेरे को। 138 फिर 113 फिर 88, 25 25 25 दिख गया भाई। 138 113 88 25 25 का डिफरेंस दिख गया, ठीक है। नेक्स्ट 6 8 10 12, ठीक है, डिफरेंस का डिफरेंस है 6 8 10 12। नेक्स्ट करो, इसको करो।
बहुत बढ़िया। श्रेया, अमित, सृष्टि सारे जवाब दे रहे हैं। ठाकुर, मधुस्मिता, विंसेंट, प्रियंका, अमित कुमार, आदित्य अहिरवार, डिम्पल सेन, आरवीआर। सर मैंने फर्स्ट क्लास ली, अभी मैं फ्रेशर हूँ। बच्चे जो क्लास हो चुकी है पहले वो देखो, है ना। ये भी मैं करवा चुका, सारे के सारे उन्हीं पैटर्न में से है ना भाई जो मैं करवा चुका। इंटू टू प्लस वन, नहीं नहीं माइनस वन, 6 दूनी 12 माइनस एक होता है ना, 6 दूनी 12 माइनस एक, ठीक है। इंटू टू प्लस टू, इंटू टू माइनस थ्री, इंटू टू प्लस फोर, मतलब डबल किया, डबल किया, देखो इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, एक माइनस एक, एक प्लस दो, एक माइनस नहीं सॉरी, एक माइनस एक, एक प्लस दो, एक माइनस तीन, एक प्लस चार, एक माइनस पांच होगा। सीरीज में चला, डबल किया, सीरीज फॉलो की, प्लस माइनस लागू किया। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए हैं इनमें। डबल करेंगे, सीरीज फॉलो करेंगे, एक दो तीन चार, अब क्या होगा पांच, डबल करेंगे, पांच माइनस होगा क्योंकि एक माइनस एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस है, पांच माइनस होगा। तो 94 इंटू टू 188 बन गया, और 188 में से माइनस 5 183 बन गया। 183 इज द राइट आंसर। इसमें भी यूनिट डिजिट लगा सकते थे। 4 इंटू दो 8, 8 में से 5 गए 3, यूनिट डिजिट 3। क्लियर है, डन। अगला प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं, प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3 प्लस 5 माइनस 3। अगला 3 इंटू 5 प्लस 10, 25 इंटू 5 प्लस 20, यही तो है। नहीं, 3 इंटू 5 15 प्लस 10 हुआ, फिर 25 इंटू 15 हुआ है। वाओ, अच्छा क्वेश्चन है, करो। देखो 3 इंटू 5 हुआ, पहले तो मैंने सोचा प्लस 10 बहुत आसान है, फिर मैंने सोचा इंटू 5 होगा, नहीं, लेकिन ये 125 नहीं है, 375 है। इंटू 15 हुआ है, फिर प्लस 20 हुआ है, फिर इंटू 25 हुआ है, तो फिर प्लस 30 होगा। 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, दोनों का लॉजिक बता रहा हूं, ऑप्शन एक ही मिलेगा। देखो भाई, पहले मैं इंटू वाला पकड़ लेता हूं, इंटू वाला ले लेता हूं, देखो दोनों समझा रहा हूं। देखो 5 15 25, 5 15 25, 10 10 का गैप है। मैं प्लस वाला लेता हूं, 10 20 30, 10 10 का गैप है। 40 में क्यों बोल रहा था, 10 का डबल 20 का डबल 40, 10 का डबल 20 का डबल 40। क्लियर, तो 9905 इज द राइट आंसर। यूपीएसआई में बहुत अच्छे सवाल आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक का डिफरेंस 9 का डिफरेंस, एक का डिफरेंस, एक का स्क्वायर 9 का डिफरेंस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक का डिफरेंस मतलब, या 9 का डिफरेंस मतलब 3 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो अब 1 3 5 का स्क्वायर लग जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर ऐड होगा। 214 में 5 का स्क्वायर 25 ऐड होगा, 5 4 9, 2 और 1 3, 239 इज द राइट आंसर। डन। अमन चालू हो जाएगी बहुत जल्द।
डन है। 61 17 17 17 17 कम हो गए, ये तो कर ही लोगे, 17 17 कम हुए हैं। ठीक है, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, 11 का क्यूब हो गया। क्यूब ही तो दे रखे हैं भाई, 3 का क्यूब डायरेक्ट, 3 का क्यूब दे रखा, 5 का क्यूब दे रखा, तो अब 7 का क्यूब आएगा। 343 इज द राइट आंसर। ओड नंबर का क्यूब, अब ओड नंबर का क्यूब आ सकता है तो याद रखना इवन नंबर का क्यूब भी आ सकता है। ओड नंबर का क्यूब आ सकता है तो इवन नंबर का क्यूब भी आ सकता है, क्यूब आ सकता है तो स्क्वायर भी आ सकता है, क्यूब में डिफरेंस भी आ सकता है। चलो अगला करो। करो, बहुत अच्छा सवाल है। अच्छे सवाल पे तो मैं रुक ही जाता हूं कि सोल्व करने दो बच्चों को। क्लास 2 नहीं दिख रही? करो भाई। क्लासरूम शीट अपलोड कर दूंगा आज, ठीक है। चलो यहां देखो, देखो डिफरेंस देखो। सबसे पहले बहुत अच्छा पैटर्न है इसलिए अलग से बता देता हूं, स्पेशल क्वेश्चन में लिख लेना भाई इस क्वेश्चन को। अच्छे पैटर्न में काउंट करेंगे हम इसको। देखो पहले तो कम हुआ है, और कितना कम हुआ है? 1 241, एक गया, 4 बच गया, 241। फिर कम कितना हुआ है? 141। उसके बाद कम कितना हुआ है? 73। अब कम कितना हुआ है? 31। 31 ही हो ना, हाँ 3 1 31। तो अब कम कितना होगा? पता नहीं। अब नहीं पता तो या तो डिफरेंस का डिफरेंस देखो, ठीक है भाई। अब अगर आगे नहीं सोल्व हो रहा तो अब डिफरेंस का डिफरेंस देखो एक बार। यहां डिफरेंस कितने का? 100 का। यहां डिफरेंस कितने का है? 41, तो ये बच गए, और 27 ये बच गए। भाई 27 करेंगे तो 100 बनेंगे ना, ठीक है। 27 वो हो गए और 41 वो हो गए। -141 -73, 68 का। तो क्या डिफरेंस के डिफरेंस से हो रहा है? देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। 73 -31, 42 का। क्या इनमें कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? डिफरेंस के डिफरेंस में 100 में से 68 गए, 32। 68 में से 42 गए,
26, कोई लॉजिक नहीं समझ में आया, ना 32 का लॉजिक समझ में आया, ना 26 का लॉजिक समझ में आया। इतने स्टेप चलने के बाद भी डिफरेंस के डिफरेंस में लॉजिक नहीं लगा। ठीक है, अगर आप ये मान करके चल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ये मान करके चल रहा है कि भाई 32 और 26 में डिफरेंस ले लो 6 का, तो 6 डिफरेंस लेकर के और कर लो। देखो मैं ये कह रहा हूं 32 और 26 में 6 का डिफरेंस, तो 6 का डिफरेंस लेकर के कर लो, 20 कम कर दो, क्या इससे आंसर आएगा? देखते हैं एक बार। 20 कम कर रहा हूं 22, भाई 20 कम किए ना 22, अब 22 कम होंगे, 22 कम होंगे तो कितना बचा? -9। ठीक है, दोबारा सुनो, यहां 20 कम होंगे तो 22 बचेंगे। अब यहां 22 कम होंगे तो माइनस में चल रहा है तो -9 बचा। अब -9 बचा तो 514 में से -9 कर देंगे तो 505। बिल्कुल सही जवाब 505 ऑप्शन में है। यानी कि एक डिफरेंस, दो डिफरेंस, तीन डिफरेंस, चौथे डिफरेंस में सेम डिजिट आई है, चौथे डिजिट में सेम डिफरेंस आई है। 32 - 6 26 - 6 20, 32 - 6 26 - 6 20। एक लॉजिक और बता देता हूं, सुनो। देखो ये जो है ना, ये 241, ये 6 का क्यूब और 5 का स्क्वायर का ऐड है। 6 का क्यूब और 5 के स्क्वायर का ऐड है, क्योंकि क्यूब के नजदीक दिखाई दिया मुझे ये भी। ये क्या है? 5 का क्यूब और 4 का स्क्वायर का ऐड है। 5 का क्यूब 125 + 16। ये क्या है? 4 का क्यूब 64 + 3 का स्क्वायर 9। ये क्या है? 3 का क्यूब 27 + 2 का स्क्वायर 4। तो ये क्या है? 2 का क्यूब 8 + 1 का स्क्वायर 9। ये भी पैटर्न बन रहा है। डिफरेंस के डिफरेंस में भी पैटर्न था, और 1 का क्यूब उससे पहले वाले का स्क्वायर, 5 का क्यूब उससे पहले वाले का स्क्वायर, 4 का क्यूब उससे पहले वाले का स्क्वायर, 3 का क्यूब उससे पहले वाले का स्क्वायर, 2 का क्यूब उससे पहले वाला का स्क्वायर। दोनों पैटर्न से आंसर वही आएगा, लॉजिक अलग अलग है। समझ में नहीं आया? रिपीट अगेन, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। देखो 241 और 141 में 100 का डिफरेंस, 141 और 73 में 68 का डिफरेंस, 73 और 31 में 42 का डिफरेंस। अभी ये तो पता नहीं आगे, तो 100 और 68 में 32 का डिफरेंस, 68 और 42 में 26 का डिफरेंस। अब देखो 32 में 6 गए 26, तो 26 में 6 जाएंगे 20, तो 42 और में से 20 कम होंगे ना भाई, 42 में से 20 कम हो रहे हैं ना, ये कमी तो हो रहे हैं। तो 42 में 20 कम होंगे तो 22 बचे। अब 31 में से 22 कम होंगे तो 9 बचे। 514 में से 9 कम होंगे तो 505 बचे। ठीक है नितिन कुमार, सबसे पहले जो चैप्टर करा रखें उन चैप्टर को करो। पहले बार अगर रीजनिंग पढ़ रहे हो तो पहले सबसे पहले जो ऑलरेडी चैप्टर हो चुके उनको करो, और जो पार्ट समझ में ना आए उसको 2-2 3-3 बार समझो। $504 क्यों आंसर? 505 है आंसर। तो 504 क्यों कम होगा? 9 कम होगा, 9 कम होगा तो 505 बचा। ठीक है भाई, ठीक है गौतम कुमार, इसलिए मैंने कहा था ये अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा मैं, इसको स्पेशल क्वेश्चन में रखना। ठीक, अगला आप कर लोगे, डिफरेंस से ही हो जाएगा, डिफरेंस से ही हो जाएगा। डिफरेंस जो है वो आपको 225 का दिखेगा, और 225 15 का स्क्वायर होता है, और जब एक स्क्वायर दिख जाता है तो बाकी भी स्क्वायर मिलेंगे। ये -96 होगा, और ये 14 का स्क्वायर होता है।
तो अब 13 का स्क्वायर होगा और 13 का 169 होता है, तो ये 13 का स्क्वायर होगा, तो 169 कम होगा, 169 कम होगा, 10 में से 9 गए, एक यूनिट डिजिट 8, 351 बचेगा। क्लियर है? डन मेरे भाई? अगला करो। कौन सा रिपीट करना है? ये रिपीट करना है? ये कोई क्वेश्चन था? -225, -196, -169। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं है तो फिर टिपिकल लगेगा, सब कुछ टिपिकल लगेगा। क्यूब याद नहीं है तो सब कुछ टिपिकल लगेगा। अमित सैनी, अगर आपको स्क्वायर ही याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं आता, आपकी कैलकुलेशन वीक है, तो सीरीज टिपिकल लगेगी। देखो बच्चे, सीरीज सीखने के लिए आपको पैटर्न्स याद होने चाहिए। पैटर्न्स जो मैंने कराए हैं, प्रीवियस ईयर नहीं, जो मैंने कराए हैं, मल्टीप्लाई, क्यूब, स्क्वायर, आपको 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 के नहीं, 30 तक के होने ही होने चाहिए, वरना सीरीज टिपिकल लगेगी। 30 तक की क्यूब याद होनी चाहिए, 30 तक के टेबल याद होने चाहिए, और ये आपके मैथ्स में भी काम आएंगे भाई। पावर याद होनी चाहिए, 5 पावर। कहां तक की? 1 से लेकर के 9 नंबर तक, यानी कि 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, 1 की पावर 6, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, और यूनिट डिजिट का फंडा यूज होना चाहिए ऑप्शन वाइज। ये आपको करने ही करने हैं, ये आपका पार्ट है, आपको करने ही करने हैं 7 स्टेप, वरना मैथ्स भी वीक लगेगा, एनालॉजी भी वीक लगेगी, नंबर एनालॉजी, सीरीज भी वीक लगेगी, ओड वन आउट भी वीक लगेगा। अब ये देखो, ये 5.5 का डिफरेंस है, फिर से 5.5 का डिफरेंस है, फिर से 5.5 का डिफरेंस है, फिर से 5.5 का डिफरेंस है, अब फिर से 5.5 का डिफरेंस होगा, तो 35.5 आ जाएगा। ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखो। अगला सवाल, अभी ये देखो, 7 इंटू 3 हो गया, 12 इंटू 3 हो गया, 24 इंटू 3 हो गया, तो 57 इंटू 3 हो जाएगा, 7 या 21 यूनिट डिजिट 1,
171 is the right answer. Done. +11 से भी होगा। कौन सा +11 से होगा? +11 से कहां होगा? +11 से कहां, कौन सा हो रहा भाई? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, ये भी ना हो रहा। कोई भी नहीं हो रहा इनमें से तो। करो। सीरीज बढ़ करके घट जाए तो 2 सीरीज होंगी। करो भाई। देखो 2 सीरीज कैसे? आप 15 से 35 देखोगे +20 दिखेगा, और 35 से 63 दिखोगे +28 दिखेगा। अब 20 + 28 8 का डिफरेंस, अब फिर से 8 का डिफरेंस आ सकता है, और 28 और 8 36 का डिफरेंस होगा, और 36 का डिफरेंस होगा 6 3 और 6 3 99 इज द राइट आंसर। ऊपर भी ऐसा ही है, ऊपर यानी कि दूसरी चीज में यहां डिफरेंस आपका 16 का है, यहां डिफरेंस आपका 24 का है, और 16 और 24 में फिर 8 का डिफरेंस, फिर 8 का डिफरेंस, वो भी पैटर्न वही है। डन है? ठीक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अगला करो। अरे ये कहां गया? देखो भाई, करो करो जल्दी करो। देखो 12 दूनी 24 +6 हुआ है, 30 दूनी 60 +6 हुआ है, 66 दूनी 132 +6 हुआ है, तो 138 का डबल होगा +6 होगा। अब यूनिट डिजिट देखते हैं,
8 दूनी 16 यूनिट डिजिट 6, 8 दूनी 16 की यूनिट डिजिट 6, और 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2, और 2 एक में ही है। 282 इज द राइट आंसर। ठीक है, 138 इंटू 2 जो है 176 आएगा, प्लस 6 होगा, यानी कि इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 6। डन। मैंने आपको कहा था कि 5 पावर जरूर याद होने चाहिए, कहा था ना, होनी चाहिए। ये देख लो, अब पावर याद ही नहीं होगी कैसे काम चलेगा। 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, 5 की पावर 5। 5 की पावर 5 क्या होता है? 3125। अब याद नहीं होगा तो कैलकुलेट करते रहोगे, याद होगा तो सीधा टिक करोगे। क्लियर है? डन भाई। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल देखो। करो भाई। क्यूब के नजदीक दिखाई दे तो क्यूब के बारे में सोचना, क्यूब के नजदीक दिखाई दे। देखो, 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4 का क्यूब -1, नहीं है बेटा, यहां पे नहीं है, मम्मी के पास है। 4 का क्यूब -1, 5 का क्यूब -1, 6 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 125 -1 124। 124 इज द राइट आंसर। 124 सही जवाब है। ऐसे ही क्यूब और स्क्वायर के भी पैटर्न, स्क्वायर के भी आएंगे। ठीक है, दो क्वेश्चन मार्क हैं इसमें, एक्स और वाई, दोनों का जवाब देना है। ठीक है, लेकिन उसने पता क्या पूछा? सेलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ये क्या है? नहीं, एक्चुअल में इसमें क्या पूछा है, ऊपर मेरे टाइपिस्ट ने गलती कर दी, यही सेम चीज कॉपी पेस्ट मार दी यहां पर। ठीक है, ये इसमें मिसप्रिंटिंग है, ये चीज है ना। इसमें क्या पूछा है? उसने पूछा आपसे x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है। मैं बता देता हूं, x प्लस वाई की वैल्यू पूछी है, क्वेश्चन मार्क, कि x और y में क्या। देखो, पहले एक चीज और, +2 है, फिर +2 है, फिर +2 है, फिर +2 लगेगा आपको, लगेगा क्या है ही 28। लेकिन उसके बाद देखो +4 है, फिर +4 है, अब +4 चल गया तो +4 होगा, यानी कि 40। x की वैल्यू आई 28, y की वैल्यू आई 40, आंसर आया 68। डी इज द राइट आंसर। डी सही जवाब है। डन, क्लियर है भाई। नेक्स्ट, पॉइंट में है तो या तो पॉइंट में मल्टीप्लाई मिलेगा या पॉइंट में डिफरेंस मिलेगा, अदरवाइज पॉइंट में आ ही नहीं सकता। करो, पहले कितना ऐड हुआ? 0.2 12, 12.2,
12.2 ऐड हुआ है। फिर कितना ऐड हुआ, ये 37 13 13.2, तो अब देखो 12 13 14.2 ऐड होगा, 15.2 ऐड होगा, 16.2 ऐड होगा, यानी कि 14.2 ऐड होगा। 2 और 2 4 और 50 और 14 64.4, 64.4 ऐड होगा। डन, 64.4 ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला क्वेश्चन 11 11 का स्क्वायर 11 का क्यूब 11 की पावर 4 हो गया है, तो इसमें तो टाइम लगाना ही क्यों। 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3, 11 की पावर 4, 11 की पावर 5, तो 11 की पावर 5। हालांकि इसमें तो यूनिट डिजिट से भी काम नहीं चलेगा, पूरा एग्जैक्टली आंसर निकालना पड़ेगा। 161,051 161,051 इज द राइट आंसर। डन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल, ये तो डिफरेंस से ही हो जाएगा। +3 +2 +1, फिर +3 फिर +2 फिर +1, तो अब फिर +3 होगा। 34 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, पहले 4 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, 4 का 9 का, 4 9 देखते ही आपके माइंड में स्क्वायर आ जाना चाहिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो फिर 16 मतलब 4 का स्क्वायर, फिर 25 मतलब 5 का स्क्वायर, तो अब 36 होगा क्योंकि 6 का स्क्वायर बनता है, और 6 का स्क्वायर 36 होगा। 7 और 6 13, यूनिट डिजिट 3, 93 इज द राइट आंसर। 99% क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सोल्व हो जाते हैं। ये अगर 3 वाली यूनिट डिजिट कहीं और भी होती, 83 दिया होता, तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ता, फिर हमें पूरा सोल्व करना पड़ता, ठीक है। अदरवाइज पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगले सवाल की तरफ बढ़ाओ। ये तो स्क्वायर दे ही रखे, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, तो 256 आ जाएगा। इसमें एक्चुअल में यही पूछा है कि आपको स्क्वायर याद है या नहीं, आपने विक्रमजीत सर की बात मानी या नहीं। एक्चुअल में ये पूछना चाह रहा है कि विक्रमजीत सर आपको बोलते हैं, ठीक है। डन। और भाई ये बुक आप मंगा लो, रीजनिंग गुरु 2.0, ये लेटेस्ट बुक है रीजनिंग गुरु का। इसमें कंसेप्ट भी हैं, प्रीवियस ईयर भी हैं, ठीक है, और इसमें मेरी क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दे रखे हैं। मतलब इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस आपको इसी बुक से करनी है और ढंग से प्रैक्टिस करनी है। बढ़िया से प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मेहनत करो, ठीक है। एग्जाम जरूर क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सीरीज़ की अब आप प्रैक्टिस कर लेना, सीरीज़ की ढंग से प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस शीट में अपलोड करवा दूंगा, क्लासरूम शीट अपलोड करवा दूंगा, क्लास नोट्स अपलोड करवा दूंगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।